हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 5 वाटिका के पाठ 4 सरिता के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। बोध प्रश्न। प्रश्न का, सरिता का जल कहाँ से आता है? उत्तर का, सरिता का जल बर्फ के पर्वतों की बर्फ से पिघलकर आता है। प्रश्न खा, सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? उत्तर खा, सरिता का जल दिन रात बहते हुए धरती के अंत स्थल हृदय को धोता है। प्रश्न गा, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? उत्तर गा, पथिक सरिता के जल को पीकर सुख पाता है। प्रश्न घा, कवि ने जननी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है? उत्तर घा, कवि ने जननी के अंतस्थल को कोमल कहा है क्योंकि उससे ही हमें शीतल करुणा रूपी जल प्राप्त होता है। प्रश्न अंगा, सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है? उत्तर अंगा, सरिता के जल को तन का चंचल इसलिए कहा गया है क्योंकि सरिता का जल कल कल छल छल की आवाजें करते हुए निरंतर बहता रहता है। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। पंक्तियों का भाव है, नदी का बहता जल कभी नहीं रुकता, अतः वह उसकी तन की चंचलता और मन की व्याकुलता को दर्शाता है। खा, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। इन पंक्तियों का भाव है, नदी का जल दिन रात और जीवन पर्यंत बहता है, कभी नहीं रुकता, तथा बहते हुए धरती के तल अर्थात हृदय को धोता रहता है। गा, नित जलकर भी कितना शीतल। पंक्तियों का भाव है, नदी का जल इतनी भयंकर गर्मी में जलकर भी हमेशा शीतल ही रहता है। घा, बहता रहता युग युग अविरल। इन पंक्तियों का भाव है, नदी का जल युगों युगों से लगातार बहता ही जा रहा है। भाषा के रंग। का, कल कल छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है, इससे भाषा में सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए इस प्रकार के अन्य शब्द लिखिए। शब्द हैं, निकल निकल, कर कर, कंकड़ कंकड़, गिर गिर, उतर उतर, युग युग, पिघल पिघल। खा, कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द आए हैं, जैसे विकल निकल, जल छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। जोड़े हैं, वत्सल अंतस्थल, जल अविरल, विकल जल, पिघल विमल, विमल विकल, निर्मल जल। गा, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। 5 शब्द हैं, विमल, मृदु, करुणा, चंचल, विह्वल। घा, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, सरिता। सरिता शब्द का पर्यायवाची है नदी, तरंगिणी। दूसरा, जल। जल का पर्यायवाची है पानी, नीर। तीसरा, पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, गिरी। चौथा, वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची है धरती, पृथ्वी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।